उसका भाभी मेरे को खोल के चेक किया, उसका 2 भाभी 3 भाभी आपको? हाँ खोल के चेक किया। उसके बाद में देखा मेरे पास सब कुछ है, तो उसका सर नीचे हो गया। उसके बाद में उसी दिन मेरे को फिर, मैं दिन में सोया हुआ था, आंख में काला पट्टी बांधा मेरे को, और 4-5 आदमी से उठाया और मेरे को खेत में, मेरे को जो उसके साथ में एक दिन जो सोए बेड पे सिर्फ उसी का चार्ज मांग रही है। मतलब आप जो सोए जबकि कुछ किए नहीं, तो उसमें 1 लाख रुपया का कहीं ना कहीं आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम 1 लाख रुपया हमें चाहिए। जी 1 लाख रुपया चाहिए उसको। मतलब एक रोज सोए इसलिए। हाँ हमको यहाँ से फ़ोन किया गया जो आपका लड़का के पास कोई सामान नहीं है, नपुंसक है, जो आप आइए वहाँ से और अपना लड़का को 10 आदमी से लेकर के आइए और 10 आदमी से यहाँ फैसला करवाइए। और फैसला करवाने के बाद में आप जाइएगा, ठीक है, लड़का को ले जाइए, ठीक है। हम बोले ठीक है। हम शुक्रवार का फ़ोन आया, शनिवार को हम वहाँ पर गया, तो हमारे अंदर में वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो सब सारा आदमी को पिला करके रखा हुआ, 50 आदमी करीब है, और सारा आदमी। नमस्कार, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जिला का जो है करवा गांव में, और ये खबर जो बहुत वायरल चलता है कि ये पंकज जी हैं, पंकज जी को नपुंसक बता करके इनकी पत्नी जो है छोड़ करके भाग जाते हैं। तो खबर का सच्चाई क्या है, पूरा मसला क्या है, उसको हम जानने का कोशिश करते हैं पंकज जी से ही। तो आप बताइए तो क्या क्या मामला हुआ था और शादी कब हुआ था आपका? मेरा 7 तारीख को शादी हुआ था, 8 तारीख को अपना बीवी को लेके आए थे घर अपना। जी 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 जी। उसके बाद में वो अपना 2 भाई को लेके आया था साथ में। 2 भाई 3 दिन तक लगातार वो दोनों को सुला के रखा, 3 दिन तक। 3 दिन तक? हाँ। तो आप नहीं जाते थे सोने के लिए? हम जाते थे पर उसका बगल में सोते थे। हाँ। आसपास से वो दोनों सोता था, मैं बगल से सोता था। उसके बाद में चौथा दिन हुआ तो चौथा दिन वहाँ गया मैं उसका ससुराल में, मतलब मैं अपना ससुराल में। जी 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 जी। उसके बाद में वहाँ पे और 2 भाई को सुला दिया उस दिन रात में, जिस दिन हम यहाँ से गए। उसके 5वां दिन में बोलता जो लड़का नपुंसक है। 5वां दिन? हाँ 5वां दिन। तो आप दावा क्यों नहीं किए कि हम नपुंसक हैं कि क्या है? वो तो बोले होंगे आप। हाँ तो हम वही बात है, तो नपुंसक बतला दिया मेरे को, 5 में सीधा पटक दिया। यानी आंख में पट्टी बांध करके आपको जो है 4-5 आदमी से ले जा करके खेत, मकई का खेत में गया था क्या? मकई के खेत में पटक हाँ, दिया। रात को कि दिन को? मतलब दिन में ही है, ऐसे ही टाइम में। हाँ ठीक है, बताइए। उसके बाद में पटक दिया, फिर मेरे को गला उल्ला सब कुछ चाँप रहा था, तो मैं हल्ला चिल्ला किया तो 2-4 आदमी आया मेरे को बचाया। उसके बाद में फिर मेरे को बचाया तो वहाँ पे देखे हम पापा उपा आ चुका है, मेरा पंचायती हो रखा है। तो पापा आपका गए थे यहाँ से? हाँ, मेरे को छुड़ाने के लिए वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे पंचायती होने लगा, तो उसके बाद में हम बोले अगर दिन नपुंसक है, हम पंचायत में हम बोले हम नपुंसक है तो अपना बेटू को यहाँ बुलाइए, यहाँ पे हम मर्द साबित कर देते हैं। जो मर्द हैं या आपके मर्द हैं कि क्या है हम साबित कर दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में वहाँ पर मेरा उससे पहले फोन उन सब कुछ छीन लिया गया। हाँ 25। अच्छा, कौन छीना था फोन? अब हम वो नहीं पता था, कि हम सोते समय ही मेरे को गायब कर लिया कोई। 25,000 का मेरा फोन था, 25। अच्छा ये बताइए, आपका जो शादी हुआ था वो लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज था। देखने के लिए कौन कौन गए थे? पापा जी हैं ये? हाँ, आप गए थे देखने? हम गए थे। और हमारे साथ में 5-6 आदमी गए थे। अच्छा, किस जगह में शादी हुआ है? बिरसिंहपुर डहमा। बिरसिंहपुर डहमा। हाँ। तो क्या कितना तिलक ये सब लिए थे? हमको तिलक कुछ नहीं मिला गया था। तिलक कुछ नहीं मिला? नहीं। अच्छा, वो समधी जी का यानी आपका ससुर जी का क्या नाम है? नरेश दास। नरेश दास। आपका फुल नाम क्या हुआ? मेरा नाम है फुल पंकज कुमार दास। पंकज कुमार दास। अब सोचिए, ये बिहार के समस्तीपुर का घटना है। अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि लड़की का सेटिंग दूसरा जगह होगा? ऐसा पहले से हो सकता है, काहे कि बेमतलब में कोई लड़की काहे छोड़ेगी किसी को, पहले से किसी का चक्कर चलता होगा, इसीलिए वो छोड़ दी। यहाँ पर कितना दिन रहे थे वो? 3 दिन। 3 दिन? 3 दिन में आप जो है उसके साथ सोए 3 रोज? सोए पर उसके साथ कुछ किए नहीं? नहीं। ओ, तो अब देखिए, जब वो यहाँ रहती होगी तो वो फोन इस सब पर भी बात करती होगी, जो लड़की उस टाइप का रहता है। हाँ, 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 यहाँ पर जिस दिन से आई उसी दिन से यहाँ पे फोन से बात करती थी। मेरा मम्मी का मोबाइल डाउन हो जाता था तो मेरा चाची का मोबाइल लेके बात करती थी। आपका मम्मी का मोबाइल डाउन होने पर चाची का मोबाइल से बात करती थी ना? बात करती थी। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हम दो भाई बहन हैं। 2 भाई बहन है। अच्छा, वो जो साथ में लेकर के आए थे उसका वो
वो जो साथ में लेकर के आए थे उसका बहन भाई था कि कहीं न कहीं वो लवर तो नहीं था, प्रेमी तो नहीं था? नहीं नहीं, एक 8 साल का था, एक 11 साल का था। वो लोकनाम आए थे ना, एक 8 लोकनाम। को पिला कर रखा हुआ है और हमसे पूछा गया है कि आपको लड़का नपुंसक है। हम बोले ना, लड़का नपुंसक है तो हमको लड़का को बुलाइए। सही बात है। लड़का को बुलाए तो हम पूछे इसको से, तो बोला नहीं, पंचायत के बीच में बोला जो कि नहीं, हमारा ये सब गलत बात है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हम पर। तो हम इसको से पूछे, रे तुम क्या नपुंसक है? तो बोला नहीं, ये बोला जो कि हम उस पंचायत के बीच में बोला जो कि हम उसको लड़की को बुलाइए और इसी वक्त पर यहाँ से बुला करके जो हम आपको मर्द साबित कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप शादी करने के लिए जा रहे थे तो बारात ये सब साज करके तो गए होंगे? सब कुछ। उससे पहले मतलब कहीं कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। जब यहाँ वो आई तब वो आपको जब वो नपुंसक साबित कर दिए, लेकिन वो नपुंसक है नहीं। अच्छा ये बताइए, तो जब वहाँ आप ससुराल में रहते थे तो फिर कोई मार पीट का धमकी या कोई जो है जैसे बोले कि हमको 10 आदमी मिल करके उठा के ले गया, घर का कोई आपका ससुराल का सौस, ये सब साली, ये सब भाभी, ये सब जब वहाँ पे मेरे को खाना ये सब जब खिलाते होंगे तब फिर खाना खिलाता था और 100 को गाली देता था। खाना के टाइम में 100 गाली? 100 गाली। अब समझिए, मतलब कहीं ना कहीं कि ये पंकज यहाँ से चले जाए। हाँ। अच्छा ये बताइए, अब ये शादी टूट चुका है या मतलब कहीं ना कहीं वो जब आएंगे तो रखिएगा? अभी भी वो आ जाएगी तो हम रख लेंगे। अभी भी आ जाएगी तो वो रख लीजिएगा? रख लेंगे हम। लेकिन वो आने के लिए तैयार है क्या? नहीं नहीं, वो बिल्कुल आने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तक आप लोग को मालूम चला है कि उसका सेटिंग कहाँ है? उसका हो सकता है जीजा से सेटिंग है, काहे कि उस दिन भी यहाँ पे आया था तो उसका जीजा जी उसको ज़्यादा परेशान कर रहा था। ओ, अब समझिए, उसका जीजा से सेटिंग था। और जब यहाँ पंकज जी बोल रहे हैं यहाँ जब आए थे तो उसका जो है जीजा जी ही ज़्यादा परेशान कर रहा था उनको, यानी कि। अच्छा वो कितने भाई बहन है वो लड़की जो है? आप 8 भाई बहन है। 8 भाई? 3 भाई है। आपकी जो ये पत्नी थी उसका क्या नाम था और इसका कौन सा स्थान था? तीसरा नंबर में इसका नंबर था और इसका नाम था कामनी कुमारी। कामनी कुमारी। अब समझ, आप प्रशासन को क्या बोलना चाहते हैं आप अपने न्याय के लिए? हम तो बोलते हैं जो मेरा यहाँ से लेके गया है मेरा वो चीज़ वो लौटा दे बस। अच्छा सुन रहे हैं कि आप पर आरोप भी लगाया जा रहा है, रुपया मांगा जा रहा है, ये क्या चीज का रुपया मांगा जा रहा है? हम जो लग रहा है ना चाहते हैं यहाँ के जो समस्तीपुर के जो प्रशासन है जो है, अब मेरे को सिर्फ न्याय दिला दे, हम वो इतना ही चाहते हैं। मेडिकल चेक नहीं हुआ है मेरा। हाँ दिए हैं। अच्छा आप तो हॉस्पिटल ये सब गए होंगे चेक करवाने के लिए? क्या हाँ, गए थे पर आवेदन लिख के उसके बाद बोला तुम्हारा लड़की वाला की तरफ से थाना का फार्म जो आएगा उसमें आप दीजिए वो फार्म। हॉस्पिटल जो गया चेक कराने के लिए तो डॉक्टर ने जवाब दिया जो कोई फार्म होना चाहिए, कोर्ट का या थाना का फार्म होगा उसका बाद ही मेडिकल जांच होगा। अच्छा आपका ऐसे भाई जांच है या नहीं हुआ। भाई है या भतीजा है मेरा। भतीजा है? आप लोग जब ये बच्चे होंगे तो तब तो पता चला होगा कि ये नपुंसक सब है, मालूम क्या है, कुछ नहीं है। ये लड़की फ्रॉड है, इसलिए जवाब ऐसा सवाल उठा रहा है। लड़के का हाँ लड़की फ्रॉड है। यहाँ भी आया तो सास ससुर का बात नहीं सुना, किसी का बात नहीं सुना। मोबाइल उससे मांग के वो सास से मांग के उससे मांग के बात कहीं भी कर रहा था, जहाँ बात कर रहा था। जब ये लोग पूछते हैं तो बोलता है हम मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, भाई से बात कर रहे हैं। अब समझिए शायद तो यहाँ देखिए पंकज जी का घर ऐसा तो नहीं कि मतलब कहा जाए कि मतलब गरीब सोच करके जो है वो मतलब ऐसा आरोप लगा रही है। अच्छा गरीब ही सोच करके कुछ तो शादी से पहले तो देखे होंगे सब। वहाँ से 10 आदमी 5 आदमी आया, फलदान चढ़ाया, तिलक चढ़ाया, सब कुछ देख सुन सब कुछ करके वहाँ पर मरवा पर शादी हुआ। ऐसा नहीं है कि लड़का बात करता था, लड़का लड़की को जानता था, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। 10 दिन बात किए थे? एक रोज भी बात नहीं किए थे। एक रोज भी बात नहीं नहीं। किए थे। अच्छा ये बताइए, तो कहीं आपका और दूसरा लड़की से चक्कर तो नहीं है? किसका? मेरा? हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए अब क्या कहा जाए, ये पिताजी हैं और ये पंकज हैं और ये उनके चाचा जी हैं। आप लोग क्या बताते हैं ऐसे लड़की के बारे में जो शादी करके लाते हैं, जिसको शादी करके लाते हैं और लड़का को ही नपुंसक घोषित करके और वो अपने मैके को चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका 1 लाख रुपया का। अब समझिए ये गरीब परिवार है, ये कहाँ से दे पाएंगे? अच्छा वहाँ का मुखिया सरपंच क्या बोले? 2.5 लाख मांगे। हम बोले अगर दी वही जो नापुंसक है हम तो यहाँ पर अपना बेटी को लाइए, हम मर्दांगी साबित करते हैं। और मर्दांगी साबित करते हैं तो उतना ही में पंचायत बोल दिया मेरे को जो लड़का पागल हो चुका है इसको यहाँ से साइड करो। अच्छा देख पर स्टार्ट हुआ जब ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो हम 2.5 लाख कैसे देंगे? हम भी अपना लड़का का शादी किया, आपका लड़की छोड़ रहा है तो आप दीजिएगा कि हम दे? ऐसे बोलने पर वो वहाँ का मुखिया सरपंच पंचायत सूरी कटारी लेकर के ऐसे सब वहाँ पर, यहाँ का भी आदमी गया था,
वहाँ का भी आदमी था, सब देखा है। वो बोलने पर, हाँ नहीं करने पर कैसे भी हम लोग को वहाँ से आना था जान बचा करके। अब देखिए ये लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए हैं। अब यहाँ के प्रशासन को जो है न्याय दिलाने की जरूरत है। और यहाँ आप पिताजी आप कुछ बोल रहे थे। हम बोल रहे थे जो कि हमारा प्रशासन लोग सब यहाँ से गया था, उसको कहा गया जो कि आप लोग यहाँ आइए और दूसरा नंबर कि आपको कुछ न्याय मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम लोग के न्याय नहीं मिला। और वहाँ पर का लोग जो है ऐसे हमारा ऊपर में गला में छुरी लगा करके साइन करवा लिया है और 1 लाख का डिमांड भरवा लिया है। अब समझिए पहले से आप लोग को मालूम नहीं था कि हमको 1 लाख रुपया जो डिमांड करा उस पर साइन हमें मालूम नहीं था, जो ऐसा नहीं तो हमने नहीं जाते ऐसा बात सही है। अब आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ के समस्तीपुर के प्रशासन है उनको जो है ध्यान देने की जरूरत है, तब पंकज को जो है न्याय मिल पाएगा। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, सारा कुछ को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा।